लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एवं इंडिया गठबंधन को अप्रत्याशित सफलता मिलने के बाद सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के खुशी मनाने का काम किया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इंडिया गठबंधन जिंदाबाद के नारे लगाए। वाराणसी के नई सड़क स्थित कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के आयोजन सभा के कार्यकारी सदस्य अहमद रजा बाबू ने बताया कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 43 सीट मिली है, जो इंडिया गठबंधन की जीत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है और यूपी में हमारी जीत हुई है, इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी। बात की जाए तो 2024 के चुनाव में बहुत ही उलट पुलट देखने को मिला। इस बार 2024 का चुनाव एक नया विपक्ष के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। ये तो गर्व की बात है कि वो संजीवनी कितना कारगर साबित होगा। लेकिन हमारे संग कुछ सपा के कार्यकर्ता हैं जो अपनी खुशी का इजहार बहुत ही बेहद तरीके से कर रहे हैं। हमारे संग जो सपा के कार्यकर्ता लोग हैं बताएंगे कि वो इस बार 2024 में जिस मुकाम पे पहुँचे हैं उसका क्या कारण था। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं अहमद रजा बाबू, समाजवादी पार्टी युवजन सभा का पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। जिस तरह से यूपी में सपा ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है, एक संतोषजनक प्रदर्शन किया है और अखिलेश यादव जी का भी कहना था कि इस बार कुछ नया होगा, तो कितना बेटर हुआ है? इस बार जो अखिलेश यादव जी का फॉर्मूला था पीडीए, पिछड़ा दलित साथ लेकर चलने का काम, वो पूरे यूपी के अंदर उस फैक्टर का पूरा असर दिखा। जिस तरह से इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो था, जो लोगों का रूपरेखा थी, जो लोगों की वो पूरी रूपरेखा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के लोग ज़मीन में उतारने का काम किया। उसका पूरा नतीजा आपको जो है रिजल्ट आपको दिख रहा है। 43-44 सीटें हैं इंडिया गठबंधन की और बहुत अच्छा प्रदर्शन है पूरे यूपी के अंदर। लेकिन जिस तरह से देखा जाए 2014-2019 में बीजेपी ने एक डंका बजा के रखा था, पूर्ण बहुमत था। लेकिन इस 2024 में बहुमत तो आया लेकिन गठबंधन का आया। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी एक तरह से परेशान और नज़र आ रही है। बिल्कुल सही कहा भाई आपने, बिल्कुल सही बात कहा। जिस तरह से 2014-2019 में मोदी मैजिक था, वो इस बार बिल्कुल फेल हो गया। कोई मोदी मैजिक काम नहीं आया। जो इन लोगों का 400 पार का नारा था, वो जनता ने उसको झूठा, खोखला और अनर्गल तरीके से उसको खारिज कर दिया। इस बार जनता ने मुद्दे पे वोट दिया और मुद्दे पे वोट देके इनको फंसाने का काम किया। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यूपी से जो दिल्ली का रास्ता तय होता है, वो माननीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने दिल्ली का रास्ता रोकने का काम किया। जिस तरह से बात की जाए तो यूपी में जिस तरह से सपा का प्रदर्शन संतोषजनक था और देखा जाए अब आगे की लड़ाई जो है 2027 की, उसमें कितना इसका असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा रहेगा। और जिसे भाजपा वाले कहते थे ना कि अखिलेश 3 चुनाव मार एकदम डिफ्यूज़ हो गए, ये हो गए, उनके मुंह पे तमाचा है। ये नेताजी के बाद, नेताजी जब थे रक्षा मंत्री थे, 40 सीट जीते थे नेताजी, और ये 37 सीट है। और इंडिया गठबंधन मिला के 43 सीट, 6 कांग्रेस की है। और ये ऐतिहासिक, और जो राम को कहते हैं कि राम लिया है, राम के व्यापारी हो, जो राम के व्यापारी रहे तो ले आने के लिए, और राम के भक्त, अयोध्या से राम के भक्त जीते हैं अयोध्या प्रसाद जी। तो ये करारा तमाचा है। तो जिस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब लोगों के अंदर मन बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। भाई 100% बदलेगा भैया। हर आदमी, गरीब आदमी, बुनकर परेशान है, तबका हर आदमी परेशान है। अगड़ा पिछड़ा सब परेशान है। ये नहीं कह रहे कि खाली पिछड़ा दलित परेशान है। अगड़े में पंडित जी भी परेशान हैं, ये ठाकुर बाबू साहब भी परेशान, हर जाति के लोग परेशान। ये नहीं समझे, ये आपकी उत्तर प्रदेश में 100% सभी जातियों का वोट मिला है। और ये नहीं कि कह सकते कि खाली पिछड़ा, अगला, दलित, मुसलमान ने दिया है। ये सभी जाति के वोट मिला है। जिस तरह से इस बार बसपा फाइट में नहीं थी, तो बसपा का भी वोट आप लोग के वोट बैंक में शामिल हुआ है, तो क्या लगता है कि वाकई बसपा अगर कायदे से लड़ी होती है, जो अगले पारी गठबंधन से सपा के संग थी, उनका न लड़ना या कांग्रेस से गठबंधन करना, तो क्या बसपा का भी वोट आप लोग में प्लस पॉइंट किया है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी खरा सोना है। जिसको छूते हैं वो भी सोने में तब्दील हो जाता है। इसके पहले बसपा 0 हो गई थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गठबंधन हुआ, 10 सीटें आईं। उसी तरह इस बार देखिए कांग्रेस के साथ हम लोगों ने गठबंधन किया, कांग्रेस की भी 6 सीटें आईं। और अगर मायावती जी थोड़ी सी समझदारी दिखाती और इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती तो हम 80 की 80 जीतते। और इस वक्त शपथ ग्रहण करने के लिए कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उस नाम की चर्चा हो रही है। लेकिन बात की जाए तो जिस तरह से इस समय यूपी में माहौल गर्म दिख रहा है,
तो क्या क्या लगता है कि वाकई फिर से एनडीए सरकार बना लेगी? नहीं, एनडीए सरकार नहीं बना पाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आके रहेगी। और रही बात तो उनकी कि वो चाचा हैं, वो चाचा एक बार पलटी ज़रूर मारेंगे। और वो चाचा मतलब पार्टी के नहीं, वो सत्ता के हैं, जहाँ पे उनको सत्ता मिलेगी वो वहाँ जाएंगे। आप क्या कहेंगे? जिस तरह से देखा जाए तो यूपी में एक सपा ने एक अपना परचम लहरा दिया है, परचम आज शाम तक दोबारा रहेगा। हम लोग शाम को गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से सपा में इस समय उमंग है कि इस बार वाकई इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, ये तो गर्व की बात है। वाराणसी से अभिषेक दुबे, वॉइस न्यूज़ इंडिया।